शास्त्री चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखाद् अग्निर्जायतः। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जले हुए हैं वो थोड़ा सा निकाल के बाहर नीचे दे दें। अब क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि अचानक 100 नंबर की कोई कॉल आएगी और एसएचओ साहब को अचानक जाना पड़ जाएगा, ये ऐसी पुलिस की व्यवस्था है। हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के लास्ट तक रुके, लेकिन ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अचानक कॉल आया, अचानक इनको जाना पड़ जाए, इसलिए मैं चाहूंगा कि एसएचओ साहब 2 शब्दों से आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं। ऐसे रटा रटा भाषण ना आप देना, ना हम सुनने के लिए आए। आपके मन के उद्गार, क्या आपको क्या लग रहा है कि माँ भारती के लिए लाडले आज यहाँ जो आए हैं, ये कैसे कौन लोग हो सकते हैं, ये अलबेले मस्ताने अलग अंदाज में काम करने वाले, और आपको यहाँ इनके बीच कैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद, बातचीत रखिए। आप सभी का नमस्कार। आज मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बीच में एक मंच ऐसा भी है जो बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ अपनी भावना को प्रकट करता है और अपने बीच में उन लोगों को ढूंढते हैं जो बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से देश के प्रति काम करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा इन्होंने इन सबको इकट्ठा करके एक मंच पे लाए। जय हिंद मंच। और आशा करता हूँ ये जो सिलसिला चला है ये बढ़ता ही चलेगा जब तक कि भारत अपनी एक पहचान पूरे विश्व के अंदर ना बना दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बैठे, एक देशभक्ति का गीत बहन चित्रलेखा से सुन के और फिर जाएंगे शहीदों और सैनिकों पे, क्योंकि यहाँ मुझे जो लोग लगे बैठे हुए वो मुझे मेरे जैसे ही गांव देहात के लोग नजर आए। और गांव का व्यक्ति ही धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है और उसी का बेटा सरहद पर खड़ा होकर के हिंदुस्तान की रक्षा करता है। इसलिए मुनाफाखोर व्यापारी और लुटेरे लोगों से देश नहीं चलता, देश चलता है माँ भारती के उन लाडलों से जो जमीन का सीना चीर के अन्न पैदा करते हैं और स्वर्ग रक्षा करते हैं। तो मैंने मुझे गांव के साधारण लोगों को सामने देख के, उनको देख करके मुझे ऐसे लगा कि बहन चित्रलेखा, आपकी लिखी हुई एक कविता जो आपने स्वयं लिखी है और आप अपने गले से और साथ साथ अपने संदेश जो देना चाहते हैं 2 शब्द में, वो संदेश भी साथ साथ दें, क्योंकि समय भी कम है, पदाधिकारी भी ज़्यादा है और हम लेट भी हो गए हैं। इसलिए थोड़े शब्दों में संदेश और फिर एक कविता, सैनिक की कविता, जिसमें सैनिक जो आपने लिखी थी कारगिल, तो वो एक बार पहले 2 मिनट में संदेश। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जय हिंद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश शर्मा और उनकी पूरी टीम, योगी माथुर जी, आप लोगों ने आप सभी लोगों के बीच मुझे आमंत्रित करके आप लोगों से मिलने का जो अवसर दिया है, इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम नित्य आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि आप साधारण से लोगों के साथ, आप सामान्य जनों के साथ हमारा आपसी तालमेल बन सके, हम आपको समझ पाएं और आप हमें समझ पाएं। और आज के युग में इस चीज की बड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्र के हित में आप सभी लोग सोचें और राष्ट्र हित का संदेश हम भी आपको जो देना चाहते हैं
वो संदेश हम आप तक पहुंचा पाए। एक बार सभी चुप रहेंगे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत रहेंगे, तभी हम आपको संदेश दे पाएंगे। आप में से बहुत से बच्चे पढ़ रहे होंगे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ, अपने मन में देशभक्ति की भावना जगाएं और सीमाओं पर या दुर्गम स्थानों पर हमारे देश और यहाँ मुकेश शर्मा जी, योगी माथुर जी के माध्यम से हम लोग 24/7 आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप अपनी बेटियों को भी अर्धसैनिक बलों में, सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कीजिए और तैयारी कीजिए। जितनी सहायता हमसे हो पाएगी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मन में राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र रक्षा, इसकी भावना को कूट-कूट भरने की आवश्यकता है। आप अपने दिलों में ये ज्योति जगाइए, इसको ज्वाला हम बनाने का प्रयास करेंगे। समय की कमी है, इसलिए मैं भाई सुरेश ने अनुरोध किया है, तो एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो कारगिल युद्ध के दौरान जब हमारे देश के बहुत से नौजवान शहीद हो गए, उस समय मेरे हृदय में एक ज्वाला जगी थी और वो दर्द जो बनकर मेरे हृदय से निकला, उसको मैंने कविता के रूप में ढाल दिया। तो ये जो कविता है, एक सैनिक युद्ध में, अभी युद्ध हुआ नहीं, वो छुट्टी आता है घर पे, और जैसे ही घर पर आता है तो संदेश आता है कि सीमा पर लड़ाई छिड़ गई और आप तुरंत रिपोर्ट करो, सीमा पर पहुंचो। वो सोचता है कि मैं तो आज ही आया हूँ, घर परिवार सभी दुखी हो जाता है और पूरा गांव में एक उदासी सी छा जाती है कि आज तो आया है और आज ही ये वापस आने का संदेश आ गया। तो उसकी बहनें उसको किस तरह से हौसला दिलाती हैं, ये उस कविता में वर्णित है। कविता हरियाणवी में है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। वैसे पूरा देश भारत मेरा है, लेकिन क्योंकि मेरी मातृभाषा है इसलिए मैंने अपनी मातृभाषा में लिखा है। टैंक तोप के गोले चालें और चालें शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रिजाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रिजाए वीर। टैंक तोप के गोले चालें और चालें शमशीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रिजाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रिजाए वीर। घाल कबड्डी रणभूमि में होशगात में करिए रे, घाल कबड्डी रणभूमि में होशगात में करिए रे। सारा भारत तेरे साथ में मत मरने तैं डरिए रे, सारा भारत तेरे साथ में मत मरने तैं डरिए रे। अपनी सीमा लेनी होगी जम्मू और कश्मीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रिजाए वीर, उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रिजाए वीर। सारे देश में तेरे नाम के पर्चे बांटे जाएंगे रे, सारे देश में तेरे नाम के पर्चे बांटे जाएंगे रे।
वीर बहादुर इतिहासा में न्यारे छाटे जाएंगे रे। वीर बहादुर इतिहासा में न्यारे छाटे जाएंगे रे। सोने के हरफा में लिख जा नाम तेरा रणवीर। उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रजाए वीर। उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रजाए वीर। अंत में जाने का समय आ जाता है तो बहनें क्या कहती हैं? दोए बहन तेरी जती सती आरते की थाली लिए खड़ी। दोए बहन तेरी जती सती आरते की थाली लिए खड़ी। रणभूमि में रण जीतन की इससे बढ़िया नहीं घड़ी। रणभूमि में रण जीतन की इससे बढ़िया नहीं घड़ी। 4 बजे की टेम उकगी नैना में भर आया नीर। उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रजाए वीर। उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रजाए वीर। टैंक तोप के गोले चाले और चाले शमशीर। उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रजाए वीर। उल्टा मत हटिए मेरी माँ के रजाए वीर। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान के कुछ परिवार तो अपने लाडलों की शहादत सरहद पर देते रहे और कुछ लोग यहाँ सत्ता की मलाई काटते और चाटते रहे। क्या ये बात तुम्हें मंजूर है? अगर नहीं तो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद आपके समझ में आ गया होगा कि इस गली सड़ी राजनीति को उखाड़ फेंकने के लिए, इन सच्चे देशभक्त और अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए नई हुंकार भर रहा है ये राष्ट्र। और आपके बीच जो लोग आए हुए हैं इनमें सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट और हाईली एजुकेटेड लोग हैं। उनसे रिक्वेस्ट करेगा ये देश कि सड़ी गली राजनीति की बजाय सच्चे और अच्छे लोगों को आगे लाओ। मैं चाहूंगा कि अभी इसी दौरान मैं बता रहा था ना कि कोई कॉल आएगी और एसएसओ साहब को जाना पड़ेगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने समय दिया, हमेशा आपके साथ जुड़ के रहेंगे और आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। हम सबको भरोसा है कि अरविंद कुमार जैसे एसएचओ इस देश में, दिल्ली में और ज्यादा बढ़े, संख्या बढ़े और आपको देख करके और भी ईमानदारी की राह पर चले। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी जा रहे हैं तो संबोधन दे के चले जाएंगे। एक 10-24 गाड़ी खड़ी है, उसके हटे बगैर गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो मैं चाहूंगा कि शास्त्री जी साथ जाना। बच्चों, भाइयों बहनों, जय हिंद मंच से मैं आज से 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और भाई सुरेश का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो जय हिंद मंच है इस हिंदुस्तान में नंबर 1 होने वाला है। गैर राजनीतिक है, हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह मंच गरीब बच्चों की, विधवाओं की, बूढ़ों की, और मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, कई बार बोलता हूं, जो गरीब बच्चे हैं जिसके पास शिक्षा है और वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका हम तन मन से साथ देंगे, ये मैं कह रहा हूं। दूसरे मेरे अजीज, मैं इनको ये नहीं कहता कि मैं तो इनको कहता हूँ ये हमारे हिंदुस्तान के डीजी बने। इतने बढ़िया पुलिस अफसर आपको हिंदुस्तान में नहीं ढूंढे मिलेंगे। कोई रिश्वत नहीं, कोई वो नहीं, गरीबों की सहायता चाहिए। ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता हूँ। भाई सुरेश के मेरा चरणों में प्रणाम है। धन्यवाद। मैं शास्त्री जी की भावना समझ गया। शास्त्री जी ने इशारा किया कि जिन बच्चों को शिक्षा में दिक्कत आए, मुकेश शर्मा जी के माध्यम से जय हिंद मंच से संपर्क करें। धन्यवाद एसएचओ साहब, उन बच्चों की मदद की जाएगी। और बहन चित्रलेखा शर्मा ने जो इशारा किया था, उस इशारे का मतलब है कि सीआरपी